गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेटर चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। और आप सभी को ये भी पता है दोस्तों, एनटीपीसी के फॉर्म जो हैं दोस्तों आपके स्टार्ट हो चुके हैं और चल रहे हैं। तो एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं दोस्तों, यानी क्या आपका सेफ जोन रहने वाला है, क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी, लेवल वाइज, कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज, वो सारी डाउट दोस्तों आपके क्लियर किए हुए हैं मैंने। पीछे मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक दोस्तों फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद दोस्तों ही आप फॉर्म अप्लाई करें, ताकि दोस्तों एक अच्छा जोन चूज करने में आपको आसानी हो, एक अच्छा जोन पसंद कर सको आप। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही एनटीपीसी फॉर्म अप्लाई करने के बाद। अब बात करते हैं दोस्तों एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है दोस्तों 3/2/2021 तारीख का। तो इसी से रिलेटेड जितने भी आपके दोस्तों क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आप सभी को ये भी पता है कि जैसे भी प्रश्न मिलते हैं या जितनी भी शिफ्टें मिलती हैं, जितने भी उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, उन सारे क्वेश्चनों में डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ या फिर दोस्तों एसएससी जीडी, आप सभी पता है दोस्तों एसएससी जीडी के फॉर्म भर चुके हैं और प्रेजेंट में फॉर्म चल भी रहे हैं। अगर आपने उन्हें अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी में दोस्तों 39,000 प्लस वैकेंसियाँ हैं। तो एसएससी जीडी, एनटीपीसी, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस सेम सिलेबस होता है दोस्तों। मात्र 8-10 क्वेश्चन का फ़र्क होता है। जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस में दोस्तों 50 नंबर की जीके आती है, तो एनटीपीसी में 40 नंबर की जीके। फर्क मात्र 10 क्वेश्चन का है, बाकी सिलेबस सेम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं जितनी भी एनटीपीसी की शिफ्टें डाल रहा हूँ आप उन्हें भी देखा करें, ताकि दोस्तों आपकी जीके की है जो क्लियर हो सके, अच्छे लेवल की जीके आपकी बन सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेशन विजय ये आपका कारगिल युद्ध 1999 वाले जो कारगिल युद्ध हुआ था उससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं की जाएगी, यानी सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। तो कब दोस्तों ये घोषणा की गई? 4 जुलाई 1921 को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे यानी दोस्तों 300 मीटर सिग्नल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। तो किस नदी पर दोस्तों, किस राज्य में दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में, यानी दोस्तों सियांग नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यही इसी नदी पर दोस्तों सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है, 1586 में द लिटिल वैलेंस, जिसे दोस्तों ला वैलेंसिटा भी कहते हैं, पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों गैलीली ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून की घोषणा की है? तो किसने दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है, विरासत कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो ओरछा जो है दोस्तों देखिए आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि भारत की किसी एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा। तो कौन है दोस्तों? मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसका दोस्तों
जो ये समाचार पत्र है 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था, ये भी आपको याद रखना है। इस बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों J.K. हिक्की। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो ये है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, आप अगर NTPC या RPF या दोस्तों ALP या ALP टेक्नीशियन या फिर दोस्तों RRB JEE GD दिल्ली पुलिस, इन सभी के लिए दोस्तों अगर आप साइंस कंप्लीट करना चाहते हो तो दोस्तों मैंने देखिए ALP और RRB JEE की सारी शिफ्टें मैंने डाली हुई हैं। तो आप अगर उन शिफ्टों को भी कंप्लीट कर लेते हो तो वहाँ से आप दोस्तों NTPC RPF और आपका दोस्तों ग्रुप डी और आपका दोस्तों देखिए GD दिल्ली पुलिस, इन सभी के लिए दोस्तों आप इजीली जो है दोस्तों साइंस कंप्लीट कर पाओगे। तो आप उन क्लासों को अवश्य देखें, ALP और RRB JEE वाली, क्योंकि उसमें दोस्तों जो साइंस पूछी गई है वो अच्छे लेवल की है और अच्छी है, जहाँ से दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हो, साइंस भी आपकी अच्छी बनने वाली है। तो आप उनको भी देखें। और वो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लेना, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और अन्य किसी भी वैकेंसी का पल पल का नोटिफिकेशन या रेलवे की किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड किसी प्रकार का नोटिफिकेशन अगर आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो पश्चिमी तट में जो क्षेत्र है दोस्तों वो है आपका मालाबार तट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो यह है दोस्तों देखिए आपका रेड क्लिफ और मैकमोहन जो रेखा है दोस्तों ये भारत और चीन के बीच में है, ये भी आपको याद रखना है। और डूरंट रेखा जो है दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन प्रेजेंट में पाकिस्तान के बीच में हो चुकी है, पहले अफगानिस्तान के बीच में थी। तो ये तीनों ही आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो कौन सा दोस्तों? कृष्णाअट्टम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो कौन सी है दोस्तों? लोकटक झील, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? तो सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धसे हुए होते हैं, यानी एम्बेड में धसे हुए होते हैं। तो ये किया था प्रतिपादन दोस्तों J.J. थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों नेस्कॉम का पूर्ण रूप है दोस्तों नेशनल एसोसिएट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो किसने किया है दोस्तों? GSK ने, जिसे दोस्तों गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था?
तो ये किया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। तो शकुंतला का पुत्र जो था दोस्तों वो थे भरत। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों क्रियाओं में किया जाता है। तो किसका दोस्तों, ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं। तो ये है दोस्तों औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। तो किसे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि डैश वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो कौन सी है दोस्तों, फोरटान। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है। तो कौन सा दोस्तों, कार्बन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। तो दोस्तों देखिए हाइड्रोजन जो समस्थानिक होते हैं वो 3 होते हैं, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। तो प्रोटियम को प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों 1H1 के द्वारा और ड्यूटेरियम को दोस्तों 1H2 के द्वारा और ट्राइटियम को दोस्तों 1H3 के द्वारा। तो दोस्तों ये नीचे का जो अंक होता है ना ये आपका परमाणु क्रमांक होता है और ये जो ऊपर का होता है दोस्तों ये होता है परमाणु द्रव्यमान। और आपको याद रखना है दोस्तों प्रोटियम के केंद्र को दोस्तों प्रोटॉन के ही नाम से जाना जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें न्यूट्रॉन का कोई महत्व नहीं होता क्योंकि न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। और अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है यहाँ पर इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो कौन थे दोस्तों, CD देशमुख। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ प्रश्न थे 3/2/2021 में जो 2019 की जो शिफ्टें हुई थी, जो शिफ्टें स्टार्ट हुई दोस्तों 2019 का जो NTPC फॉर्म अप्लाई किए गए थे 2019 में उनकी शिफ्टें स्टार्ट हुई थी दोस्तों 2021 में 2 साल बाद। तो NTPC के 3 फरवरी 2021 में जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे वो प्रश्न मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य करना, लाइक करना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।